नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडीएन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं एक गुरुजन। मेरी मजबूरी है कि मैं उनके साथ बैठा हूं, क्योंकि गुरु और शिक्षक कहने से दिल के अंदर से जो एक भाव निकलती है, मैं उसे आपको बयां नहीं कर सकता। हालांकि मुझसे उम्र में छोटे हैं, रिश्ते में मेरे भांजे लगते हैं, लेकिन गुरुजन हैं, गुरुजी हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके सम्मान में मैं चाह कर भी लाख कोशिश करने के बावजूद भी बैठ गया हूं। मुझे बैठना नहीं चाहिए था। बहरहाल, नीलांबर नायक इस क्षेत्र में मैं आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के बसना विकास खंड में नीलांबर नायक नाम ही एक अपने आप में एक परिचय का नाम है, और इन्हें परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। नीलांबर नायक जो है, ये पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला चनाट में ये शिक्षक हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं और बहुत सारी ऐसी इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो शायद ही कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसी के हिस्से में नहीं आया है। इन्होंने उस स्कूल को ज़मीन से आसमान तक उठा दिया। उनके नाम को, शोहरत को, इज्जत को, वहाँ की पढ़ाई को, वहाँ के खेल कूद को, वहाँ के गार्डनिंग को, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, उन सब चीज़ों में, उस विधा में इन्हें पारंगत है, और मैं कहूँ कि उसका प्रतिफल भी इन्हें मिला है। निश्चित तौर पे मेरे स्टूडियो में आज आए हैं। मैं गौरवान्वित हूँ कि नीलांबर नायक मेरे स्टूडियो में आए हैं। जी हाँ, मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। आपका स्वागत है नीलांबर नायक जी मेरे स्टूडियो में। जी नमस्कार दानी साहब जी। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि आपके यहाँ जो है समर कैंप लगा था। तो उसकी थोड़ी सी मुझे वो बताएं, एक समरी बता दें। जी, ये राज्य परियोजना कार्यालय से और जिला परियोजना कार्यालय के आदेश के तहत हुआ था। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी पीएम श्री शालाएं हैं। पहले पीएम श्री लोगों को समझा दो, पीएम श्री क्या है, क्लियर कर दीजिए जी। और आपको ये उपलब्धि कैसे मिली? मुझे सुना है कि विकास खंड में पहले आप एक थे, विकास साल 2 हुए। जी जी जी। ये पीएम श्री का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। भारत सरकार की ये योजना है। भारत सरकार ने अनुकरणीय तौर पे ये स्कूल खोला था। इसके कुछ मानक बिंदु थे, पॉइंट्स था, जिसमें स्कूल स्तर में भरा गया था ऑनलाइन। जैसे इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर और अपना एजुकेशन स्तर को देखकर, रिजल्ट्स को देखकर, स्कूल की सुविधाएं को देखकर, जैसे किसी स्कूल में पेयजल के लिए क्या सुविधा है, स्कूल में खेल मैदान है तो कैसे हैं, रनिंग वाटर उसमें पॉइंट रहते थे, गार्डनिंग, जितना बिंदु था उस बिंदु में आपने जो है उसको क्लियर किया, इसलिए आपका आया है जी। अपन आगे जाते हैं, उसी में आते हैं समर कैंप पे। बताएं। समर कैंप जिला परियोजना कार्यालय, राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश के तहत हमको जो है 14/5/25 से 23/5/25 तक 10 दिवसीय आदेश था। उसमें कुछ विधाएं थी, जैसे क्ले आर्ट्स था, पेपर क्राफ्ट था, पेपर आर्ट था। क्ले आर्ट क्या होता है? क्ले आर्ट एक क्ले मिलता है मार्केट में, जो उसका कुछ आकार रहते हैं, उसमें बच्चे खिलौना बनाते हैं। अच्छा। उसी को अपन स्थानीय स्तर पे मिट्टी से भी बना सकते हैं। अच्छा। बर्तन वगैरह मिट्टी का जो भी बनता है, जो छोटे छोटे बच्चे जो खिलौना बनाते हैं। जी, खिलौना बनाते हैं। तो क्ले भी एक खिलौना ही बनाना है उसमें, क्ले में। पेपर आर्ट, पेपर क्राफ्ट, नृत्य, संगीत, और उसमें योगा वगैरह था, जुम्बा वगैरह कराते थे अपन। अपना रोल एक नई विधा है जी, इसमें डांस को लेकर के जो है एक तरह का योगा है जी। उसमें बच्चे बोर नहीं होते हैं, उनको मजा आता है, म्यूजिक चलता रहता है, तो उनको एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद फील होता है उसमें। मैं एक दिन देख रहा था बेबी डॉल वगैरह का भी कुछ चल रहा था वहाँ। जी, वहाँ अपन मार्केट से कपड़ा लेके सुई वगैरह के सहायता से अपन बेबी डॉल भी बनवाए हैं। प्रशिक्षक उनके अलग अलग प्रशिक्षक थे, टेडी बियर वगैरह का प्रशिक्षक थे, उनके द्वारा बच्चों को सिखाया गया। जहाँ पर बच्चे अटकते थे
प्रशिक्षकों को पूछते थे, उनके आगे द्वारा बताया था। वहाँ मैंने देखा था कि आपकी जो वीडियो देखा उसमें गीत संगीत वगैरह का भी ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे आपने। जी उसके लिए जो गुरुजन वगैरह कुछ बुलाया था आपने? हाँ, मैं प्रशिक्षकों को बुलाया था। हाँ। एक्चुअली समर कैंप शुरू होने के पहले मैं जिला स्तर में बात किया था आदरणीय डीएमसी सर से, आदरणीय हमारे एपीसी श्रीमती संपा बोस मैडम से कि हमारी रूपरेखा क्या रहेगी, कैसे करना है करके। तो बोले थे हम ऐसे समर कैंप करेंगे जिसको बच्चे समर कैंप नहीं, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जहाँ भी रहें वो याद करें कि 2025 में हमारा समर कैंप लगा था तो ऐसे ऐसे हुआ था, बहुत मज़ा आया था करके। वाकई में मैं इसमें निश्चित तौर पे कहूँगा कि बच्चे को बहुत मज़ा आया, उपस्थिति देखकर एंजॉय भी किए, शिक्षा भी प्राप्त की। जी। और आप जो बोल रहे हैं कलाकारों की बात, तो मैं स्थानीय स्तर पे कलाकारों का मदद लिया था नृत्य संगीत वगैरह के लिए, नाटक के लिए, अपना रोल प्ले के लिए। जैसे एक जो हारमोनियम बजाते थे, जो गायकी विधा सिखाते थे, उसमें एक पीरित राम कश्यप जी थे जो कि रजपालपुर से हैं, और तबला मास्टर जो अपने हैं उद्धव नायक जी, वो प्रॉपर चनाट के हैं। एक मणि राम पटेल हैं, वो भी चनाट के हैं। ये अपने ज़माने में इन्होंने आला उदल, आपने नाम सुना होगा, आला उदल एक नाटक हुआ करता, नाटक हुआ करता था, भरथरी नाटक हुआ करता था, नल दमयंती नाटक हुआ करता था। वो इनके मतलब ये लोग ऑर्गेनाइजर हैं उनके, इनके मतलब उसमें हुआ था। ये पारंगत है उस लाइन में, पारंगत है उस लाइन में। और चूंकि स्थानीय स्तर पे लेना था तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, इनको जाके निवेदन किया कि मेरे स्कूल में 10 दिन समर कैंप में आप मदद कीजिए। तो शहर से ही मेरा निवेदन इन लोग माने, निःशुल्क जो भी है अपना, मैं अपने हिसाब से उनको वो करूंगा मैं। जैसा उसको निःशुल्क ही माने, निःशुल्क ही माने। जी जी। मैं अगला सवाल आपसे कह रहा था, हाँ 2022 में जब ये चयनित हुई थी, जिसमें 211 स्कूल चयनित हुई थी इसमें शायद। जी सर, है ना जी। तो उस समय आपको कुछ ऐसा लगा था कि ये मेरी स्कूल जो है विकासखंड में जो है सबसे सिरमौर रहेगी? आपको कुछ ऐसा आभास था जब आपने फॉर्म भरा था? तो जब मैं फॉर्म भरा था तो आभास तो था, मुझे निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा, मेरा स्कूल जो है पीएम श्री होगा करके, क्योंकि उसमें 2-3 स्तर पे चयन की प्रक्रिया हुई थी। मैं ब्लॉक लेवल पे पहले विकासखंड के अधिकारी उनके मॉनिटरिंग किए थे, उन पे पॉइंट्स में नंबर दिए थे। ब्लॉक स्तर में चयन होने के बाद मैं जिला स्तर में भी चयनित हुआ। मैं जिला स्तर के अधिकारी उसमें पॉइंट्स दिए थे। फिर राज्य स्तर में भी मेरा सीधा नाम आया। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, सीधा सा सवाल है कि आप एकदम सुदूर अंचल में, चनाट में हैं आप जी, तो आपको अगर शासन कहे कि आप बसना में आ जाएं, बसना में आए और बसना में जो कुछ आपने वहाँ किया तो यहाँ आप कर पाएंगे? दूसरा इसी से संबंधित है, वहाँ के बच्चे जो हैं कहूँ कि जैसे कुम्हार के लिए मिट्टी जिस तरह होता है वो जैसा रूप दे देता है, आपको लगता है कि वहाँ के बच्चे वैसे हैं और यहाँ के बच्चे जो है वो आपकी बात ना माने या ना मानेंगे? तो अगर आपका कह दिया जाए कि आप बसना में आ जाइए, बसना में भी एक स्कूल है उसी तर्ज पर, तो आप यहाँ आ जाएँ, तो जैसा आपने वहाँ का नाम किया, शोहरत किया, इज्जत किया, यहाँ भी कर दें। आपको अगर कोई अधिकारी कहता है या जनप्रतिनिधि कहता है कि हाँ, तो क्या आप सहर्ष आएंगे? मैं उस स्कूल में शुरू से आखिरी तक 2007 से अभी तक रहा हूँ, तो ये मान के चलें कि मेरा पूरा बलिदान तपस्या है उसको इस स्तर में नीचे, हाँ, शीर्ष तक लाने के लिए मैंने अपना पूरा जी जान लगाया है। मैं करीब 250 से ज़्यादा इनोवेशंस जिसको बोलते हैं नवाचार किया हूँ। कुछ नवाचार तो ऐसे हैं कि मतलब फर्स्ट टाइम हुआ होगा। जैसे मेरे स्कूल आप आएंगे तो देखेंगे कि दीवार वगैरह में जो प्रिंट रिच होता है हर जगह लगभग होता है। तो हमारी प्रमुख उद्देश्य ये रहती है कि बच्चे जहाँ भी जाएं तो कुछ न कुछ सीखें। इसी तर्ज पर मैंने स्कूल में जो खिड़कियाँ और दरवाजे रहते हैं
खिड़कियां और दरवाजे को भी मैंने एजुकेशनल बनाया है। एजुकेशनल मतलब किसी में ABCD वगैरह है, तो किसी में फलों के नाम अंग्रेजी में है, तो किसी में फूलों के नाम अंग्रेजी में है, तो किसी में जंगली जानवर के नाम अंग्रेजी में है, तो किसी पर्दे में पालतू जानवर के नाम अंग्रेजी में है। इस टाइप से ये मेरा एक हटके नवाचार था। दूसरा जो मैं अपना नवाचार एक और बताऊंगा, अभी बच्चों को पेड़ की ठूठ में बच्चे पर्यावरण को देखते हुए अपना जो मार्केट में आता है वाटर कलर, उसमें बहुत अच्छे से बनाए हैं और भी बहुत से नवाचार हैं। जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि जिस तरह एक लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि शासकीय स्कूल बोलते ही लोगों के दिलो दिमाग में एकदम निम्न स्तर की बात आती है कि शासकीय स्कूल कहते ही। मैं ये बात सार्वजनिक तौर पर कहना चाहता हूँ, चाहे शासन प्रशासन या आपके विभाग से, कि नीलांबर नायक को देख करके बाकी शिक्षक क्यों नहीं सबक लेते, या शासन नीलांबर नायक को ही एक सामने में रख करके कहे कि नीलांबर नायक जैसे आपको बनना है। ये अगर हो जाए पूरे छत्तीसगढ़ और भारत में, तो मैं कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में ताले लग जाएंगे। जिस तरह से आपने मेहनत की है, आप में कोई सुरखाब के पर लगे नहीं है, आपके में भी 2 हाथ है 2 पैर है, वही मस्तिष्क, वही दिमाग है, वही आंख है, वही नाक है, तो औरों में क्यों नहीं? अगर मैं कहूँ पेमेंट तो सबको मिलता है, तो ये जज्बा जो आप में है औरों में क्यों नहीं? लोगों को ये जज्बा जो है लोगों के दिल में होना चाहिए। टाइम पास अक्सर कहा जाता है कि जो शिक्षक है वो स्कूल जाकर के टाइम पास करता है। तो मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे आप, अगर मैं कहूँ कि शिक्षा विभाग को, अगर शिक्षा विभाग को ना सही तो आप उनको अभिभावकों को क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो ये इतनी इज्जत और शोहरत पाई है उसके पीछे का राज बताइए मुझे। जी, इसके लिए दानी साहब काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जुनूनी गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जुनून अपने को ज़रूरत पड़ती है। और कुछ करने के लिए मैं बताऊं आपको तो अचानक रात को इनोवेशन सोचना पड़ता है कि मैं और क्या करूं तो मेरे ऊपर गांव वाले बच्चे प्रभावित हों, मेरे पढ़ाई के स्तर को आसानी से इन लोग समझें, समझ सकें करके। मेरे लिए दूसरा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि मैं अपने ही गृह ग्राम में पदस्थ हूँ जी। तो गृह ग्राम में एक कहावत भी है ना, गांव के बाबा जोगड़ो करके, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान दिए हैं। और एक दफ़ा की बात बताता हूँ, जब 2022 में मेरा एक प्रमोशन हुआ था HM के तौर पे, उस समय हमारे गांव के सरपंच महोदय जी पूछे, रास्ते में अचानक मैं इधर से जा रहा था ज्वाइनिंग के लिए अपने स्कूल में और उधर से आ रहे थे, रास्ते में पूछे कहाँ जा रहे हो करके, तो मैं बोला स्कूल जा रहा हूँ। तो बोले कौन से स्कूल? मैं बोला अब किसी भी स्कूल में जाऊँगा, मैं तो HM बन गया हूँ। तो बताइए मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन आपको गांव छोड़ना नहीं करके। तो उनका प्यार, उनका सम्मान मेरे को हमेशा मिलता रहता है। गांव में इज्जत पाना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। बचपन से लेकर लोग जो है जवानी तक आपकी सारी क्रियाकलाप को जानते हैं, बहुत बड़ी बात है जी। और दूसरी बात ये है, मैं आपको बता दूं दानिश साहब, मेरे स्कूल से करीब 100-150 मीटर में ही एक प्राइवेट स्कूल है जी। वो प्राइवेट स्कूल वाले उनका प्रिंसिपल जो है वहाँ RTE की 0 किलोमीटर वालों को RTE का लाभ रहता है। हाँ। अगर RTE का लाभ रहता है तो बच्चा फिर मेरे में क्लास 1 में सरकारी स्कूल में क्यों आएगा, इस टाइप से। दूसरी बात, आप देखे होंगे मेरे स्कूल को, मेरे स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला चनाट, लेकिन चनाट की बस्ती पीछे में है, 1 किलोमीटर पीछे में, वो मेन बस्ती है। और दूर से बच्चों को आना है। एक्चुअली नक्शा में कोई राम भाठा नाम का कोई गांव नहीं है। अच्छा जी। तो राम भाठा के बच्चे हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और चनाट जो चनाट की स्कूल से नाम अपना है जो संचालित है, चनाट बस्ती वाले रह जाते हैं कोलडीपा स्कूल में। कोलडीपा नाम से एक स्कूल है, जैसे कोलडीपा बस्ती है तो कोलडीपा बस्ती का स्कूल चनाट बस्ती में है। तो चनाट बस्ती वाले भी कोलडीपा स्कूल में और कोलडीपा वाले भी
चनाट मतलब कोल्डीपा स्कूल में और मैं रामहाटा में हूँ, तो मेरे पास चैलेंजिंग करने वाला एक प्राइवेट स्कूल है। इस कंडीशंस को मैं कैसे एडमिशन के टाइम में झेलता हूँगा आप केवल कल्पना कर सकते हैं। उसके बावजूद मेरे यहाँ दर्ज संख्या 90 एबव हमेशा रहती है, मैं मेंटेन करके चलता हूँ। थोड़ा सा पालकों को बताना पड़ता है कि हम भी भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। आजकल जो है बालवाड़ी से भी इंग्लिश मीडियम चालू हो जाता है। हमारी पढ़ाई उनके पढ़ाई में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन इसमें तो दोष, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में, खास करके चनाट की स्कूल की बात करूँ तो प्राइवेट स्कूल में जो एक अहर्ताएँ होती हैं जी, जो कंडीशन होता है कि इस स्कूल में ये सी चीज़ होनी चाहिए तब मैं स्कूल में परमिशन दूंगा। आप जाकर देखिए, एक भी ऐसा जो है जो रूल रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए तो दोषी कौन है? इसके लिए एबीओ, जो जिनको नियुक्त किया जाता है, जाइए देखिए, उसके बाद रिन्यूअल करेंगे। एबीओ या अगर कहूँ प्रिंसिपल है, वो दोषी होता है। और अगर मैं ज़्यादा अगर दोषी मानूँ तो मैं बीओ को मानूंगा। अगर वो कह दें कि ये स्कूल संचालित करने लायक नहीं है, यहाँ पर बच्चे, यहाँ वो जो टीचर हैं वो बीएड डीएड वगैरह कोई जिनके पास कोई जो डिग्री नहीं है, तो वो स्कूल चलेगा नहीं। तो आपका शासकीय स्कूल को देख रेख करने वाला, या उसको अगर कहूँ सब कुछ करने वाला अगर बीओ है, तो बीओ ही तो परमिशन देता है उसको। तो परमिशन क्यों देता है? ऐसे ये सवाल खड़ा होता है, परमिशन क्यों देता है? अगर शासकीय स्कूल को सिरमौर जो बना हुआ है उसे और जो है संवारना है, सुधारना है, या उसे और प्रतिदिन जो है उसकी जो है तरक्की होती जाए, तो ऐसे स्कूलों को बंद करना चाहिए। जी, ये बात बिल्कुल जो है मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि ऐसे स्कूलों को बंद करना चाहिए, चाहे बीओ हो डीओ हो। मेरी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। जी, मैं अगला सवाल कहता हूँ कि इतना सब कुछ अभी आपने 10 दिन किया है, 10 दिन के बाद, एक रिलैक्सेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके बाद और इस दौरान कौन कौन अधिकारी और कितने लोगों ने आपको फ़ोन किया, कितने लोगों ने आपको जो है बधाइयाँ दी और कितने लोगों ने आपका मनोबल बढ़ाया? ऐसे कोई है? जी 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 जी, ये समर कैंप के दौरान जितने भी कार्यक्रम होते थे, चाहे वो जुम्बा के हों, चाहे वो नाटक के हों, चाहे वो पेपर क्राफ्ट के हों, हम लोग का ऐसा था कि हर दिन जियो टैगिंग करना था। जियो टैगिंग करने के बाद अपने समग्र शिक्षा में ईमेल करना था। समग्र शिक्षा में करने के बाद अपना PM-श्री में हेड में ईमेल करना था और फेसबुक में मेंटेन करना था। तो फेसबुक को देखकर हमारे आदरणीय DMC सर जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बधाई दी थी, बहुत अच्छी तारीफ भी की थी। सहायक संचालक प्रदेश स्तर के आदरणीय आशीष गौतम जी फ़ोन किए थे, बोले कि भाई मैं आपकी गतिविधि देख रहा हूँ, मेरा हृदय चनाट में ही है, प्रफुल्लित है, चनाट में ही है। फेसबुक में बधाई देना अलग बात है। सोचा मैं नीलांबर को अपना व्यक्तिगत फ़ोन करके, तो उस समय मैं खाना खा रहा था, बहुत आनंदित हुआ। उसके बाद अन्य जिला से, सरगुजा संभाग से, बस्तर संभाग से और बिलासपुर संभाग से भी मेरे शिक्षक बंधुओं का फ़ोन आया। जिनके पास नंबर नहीं था वो मैसेंजर में फेसबुक देखकर कहते थे कि प्लीज़ सर वीडियो को भेजेंगे। उसके बाद फिर मैं उनका, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर रहता था, व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेज देता था, या तो उन लोग व्हाट्सएप नंबर देते थे, इस नंबर में इसको भेजिए करके। और ये सब के पीछे एक दिन, जिस दिन हमारा एक ड्रामा था सीता हरण का, उस दिन हमारे जिला बच्चे ही रोल प्ले कर रहे थे। जी, जिला स्तर से मैम आई थी, आदरणीय संपा बोस जी। वो इतनी भावुक हो गई थी सीता का रोल देखकर, और बच्ची जो है वाकई में जो रोना रहता है, कोई नकली आंसू नहीं, एकदम असली के आंसू गिरा दी थी, इतना भावुक हो गई थी। मैम भी उसको देख के भावुक हो गई थी, और आदरणीय मैम जी ने इनामी तौर पे बच्चों को पुरस्कृत किया। जी, 500 रुपये देकर बच्चों को पुरस्कृत भी किया था। बहुत पसंद आया था। सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप अपने ही साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हर कोई नीलांबर नायक बन जाए? क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल खुलकर बात करिए आज ऑन कैमरा। हर कोई स्कूल में एक नीलांबर नायक होना चाहिए। मेरा ऑन द कैमरा सभी गुरुजनों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके,
कि हर स्कूल में एक नीलांबर नायक होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए मैं एकदम सरल शब्द में कहूँगा, अपना जो काम होता है, जैसे हर काम ईमानदारी से करें तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। इसी को अगर खेती किसानी फील्ड में ले जाएं, बिजनेस के फील्ड में ले जाएं, और जो अपने को कर्म मिला है, जैसे हमारा काम है ना, बच्चों को शिक्षा देना, संवारना, शिक्षा देना। एक बच्चे कच्चा मिट्टी की तरह रहते हैं, उनको ढालना। खास करके मैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि शिक्षक जो है एक बहुत ही ऊंचा पद होता है, टाइम पास के लिए स्कूल जाते हैं और समय काटने के लिए जाते हैं, उनको भी आप ज़रूर इस बात के लिए ताकीद करिए कि वो भी जो है चनाट स्कूल की तरह उनका स्कूल भी जो है कहूँ कि प्रकाशवान होना चाहिए। जी जी जी। मैं एक और देखा हूँ, शिक्षा जगत में जब जुड़ जाते हैं सहायक शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में, एचएम के रूप में, प्राचार्य के रूप में या लेक्चरर के रूप में, तो हमारे कुछ लोग, ये हमारा मुख्य पेशा है, हमारी जीवन चलती है इसी में, कर्तव्य के साथ पेशा है, कर्तव्य के साथ पेशा है, इसमें हमारी जीवन चलती है, जीविका चलती है। मैं ऐसा मानता हूँ, इसको पहली प्राथमिकता। पूरे गांव में, शहर में सम्माननीय नाम है, ये सम्माननीय पद भी है। जी, सम्माननीय पद भी है, इसको मैं प्राथमिकता देता हूँ। हमारे कुछ मित्र, कुछ साथी ऐसे हैं, जहाँ तक मैं देखा, अनुभव किया, तो जैसे जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन है, तो वो उधर भी प्राथमिकता देते हैं। टाइम पास, टाइम पास। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शिक्षक को, जो स्थानीय शिक्षक हैं, उनके लिए कहीं ये दुर्गामी बात और कठिन बात हो सकता है कि उनको जो है स्थानीय जो है उनकी पदस्थापना ना हो, बाहर जिले पे या विकास खंड पे हो। ऐसा अगर होता है तो शायद शिक्षा का स्तर भी संवर सकता है। क्या बोलते हैं आप? नहीं दानी साहब, इससे मैं कुछ सहमत भी हूँ, कुछ नहीं भी। जैसे आप अपने गांव पर हैं, लेकिन हर कोई नीलांबर नायक तो नहीं होता ना। हाँ, मैं गांव के बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप इधर उधर पोस्टिंग लेने के बजाय आप अपने गांव को ध्यान दीजिए, उसी में ध्यान दीजिए, उसी में ध्यान दीजिए। तो जैसे उस दिन एक लड़का आया था मेरे पास, बोल रहा था, चाचा बोलता है मेरे को, चाचा जी बसना के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में ये प्रयोगशाला का पोस्ट कहीं पर खाली है क्या, और या तो फिर 10 किलोमीटर के दायरे में जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनका नाम बताइए करके। मैंने उनको पूछा किस पर्पस से करके, तो बोले मेरा भविष्य में रहना वहाँ होगा, तो इसलिए मैं अभी से मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरी पोस्टिंग वहीं हो जाए तो वहीं रहूँ, अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, ट्यूशन करवाऊँ करके। जैसे मेरी पोस्टिंग चनाट में है, लेकिन मैं बसना से आना जाना मैं कर सकता हूँ ना, भले बसना से आना जाना करूँ, गांव में रहूँ, इस टाइप से। तो आज की युवा पीढ़ी नौकरी को मतलब एक शहर के आसपास, सिटी के आसपास ऐसा चाह रहे हैं। हाँ, मेरा सोच ऐसा नहीं था। नहीं, कर्तव्य का है तो कर्तव्य का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, ये तो तय है, क्योंकि मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, देखता भी हूँ, तो क्या है, और एक परिपाठी है, अगर दो शिक्षक हैं तो निश्चित तौर पे एक का आवेदन जो है रजिस्टर के पीछे रहता है, और वो पारी पारी अपनी समस्याओं के लिए या घरेलू काम के लिए वो बाहर रहते हैं। आपके जो ये स्कूल जो है प्रकाशवान हुआ है, और वर्तमान में भी एसएमसी और गांव वालों का क्या रोल रहा है इसमें? जी दानी साहब, एसएमसी का बहुत अच्छा रोल रहा है मेरे यहाँ, खास करके जैसे हमने 2020 में कोरोना काल के समय या लगभग उससे पहले सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो आजकल 25 अप्रैल को चलता है, पहले अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम था, उसमें भी हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम कराए थे। उसमें गांव में पहली बार ऐसा हुआ था, 1957 को मेरा स्कूल खुला है, 1957 का जी, स्थापना दिवस है 1957। उसके बाद ऐतिहासिक हुआ था कि उस समय लगभग 55-60 महिलाएं मीटिंग में आई थी, चूंकि मीटिंग में महिलाओं को बुलाना अनिवार्य था। अंगना में शिक्षा कार्यक्रम चूंकि महिलाओं पर आधारित था, इसलिए, और कार्यक्रम के दिन लगभग 1200
महिला पुरुष करके उस कार्यक्रम को सफल बनाए थे। उसमें कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग लगा था, जिससे जैसे बना 100, 200, 500, 1000 ऐसे सहयोग दिए थे। बीच में मेरी कल्पना स्कूल में गार्डनिंग को बढ़ाना था, और उसको बढ़ाने के लिए मैंने इधर उधर से हेल्प मांगा। मैं गांव वालों को मीटिंग करके, एसएमसी को मीटिंग करके, तो उस समय छेरछेरा जो अपने स्थानीय स्तर पे पुष्पुण्य त्यौहार होता है, जब धान कटाई पूरी हो जाती है जी, तो उस छेरछेरा से हमने लगभग 65-70 हज़ार एकत्रित किए। और छेरछेरा ये नहीं कि मतलब वो धान पकड़ के करके सीधा पेन कापी पकड़ के हम लोग सीधा लिखवाए थे, आप कितना सहयोग देंगे स्कूल के लिए करके। बच्चे को लेकर मैं घूमा था स्वयं, मेरे एसएमसी के कुछ बंदे भी घूमे थे। उस समय 65-70 हज़ार से उस गार्डन को मैं अपना रूप भी दिया था बढ़िया से। ऐसे ही बेंच टेबल वगैरह आज के डेट में तो शासन प्रशासन से भी मिलती है। बेंच टेबल में मेरे बच्चे बहुत पहले से बैठ रहे हैं, वो भी जन सहयोग सी है। जन सहयोग में मैं शासकीय प्रदाय के पहले जी, शासकीय प्रदाय के पहले जन सहयोग में मैं पहले भी मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग लेता था, और गांव वाले सहयोग करते भी थे जी। तो एसएमसी से, गांव वालों से, उस कार्यकाल के सरपंचों से मेरे को बहुत हेल्प मिला सहयोग रहा है जी, हमेशा सहयोग मिला है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज की जो शिक्षा पद्धति प्रणाली जो है, ये पहले पर आधारित है या नई शिक्षा प्रणाली पर आप पढ़ाते हैं, और अपडेट के लिए कैसे करते हैं आप? जी, आदमी को अपडेट तो होना पड़ता ही है दानी साहब। जैसे पहले अपना एक पेडागॉजी हुआ करता था, सहायक वाचन, आपके ज़माने में भी आप पढ़े होंगे, है ना? तो आज जो है कंटेंट की जगह में प्रोसेस को सिखाना है। कंटेंट की जगह में प्रोसेस को सिखाना है। जैसे पहले कंटेंट था क में आक मात्रा क में छोटे की मात्रा की। आज के बच्चे इतने एडवांस रहते हैं कि आप जैसे सिखाने जाएंगे क, उसके बाद सीधा ख में आ की मात्रा सिखा सकते हैं, फिर ग में छोटे की मात्रा सिखा सकते हैं। ये मतलब ये प्रोसेस है, प्रोसेस में सिखाना। हाँ, इसको बोलते हैं। जैसे अपडेट की मैं बात करूं तो अपने आप को मैं हमेशा अपडेट रखता हूं समय के साथ। जैसे आज नवाचार का ज़माना है, तो समय समय पे नवाचार करता रहता हूं मैं। जैसे एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी को उदाहरण बताऊं तो बच्चों को ईयर, हेयर, अपना ये थंब, हैंड, आर्म, इस टाइप से तकलीफ हो जाती है याद करने में, ARM आर्म। तो उसको मैं गीत के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बच्चों को पेश करता हूँ। जैसे दिस इज माई नोज, दिस इज माई आईज, ऐसे डांस कर करके बताते रहते हैं बच्चे लोग, ऐसे करते, दिस इज माई आईज, दिस इज माई बच्चों को किस तरह से उनके मस्तिष्क में बैठना चाहिए, मस्तिष्क में बैठना चाहिए। अब और नए जो बच्चे हैं, नए अभी इस युग के जी, एक खेल खेल में जैसे क्रियाएं हैं, तो जैसे खेलना, कूदना, पीना। तो एक बाटल लेके बच्चा आएगा, व्हाट इज ही डूइंग करके मैं पूछूंगा दूसरे बच्चों से, बाकी बच्चे बताएंगे ही इज ड्रिंकिंग। ऐसे ही मतलब ऐसे ऐसे करके इशारा करेगा कोई बच्चा, है ना? तो ही इज ईटिंग, लड़की हो तो सी इज ईटिंग। इस टाइप से नवाचार कराता रहता हूँ मैं। अपडेट बहुत जरूरी है। जैसे आप विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले सकते हैं आप आज, है ना? आज विनोद कांबली अपने आप को अपडेट नहीं किए तो आज क्या हालत है उनकी। और सचिन अपडेट और अपग्रेड के लिए आपको बताता हूँ, विजय सर आप भी सुनिएगा, इस लाइन से हमको रोज गुजरना पड़ता है जी। अगर हम लोग अपडेट नहीं रहे तो अपग्रेड नहीं हो सकते जी। सोने से पहले पूरी सारी दुनिया में क्या चल रही है वो देखना पड़ता है, और सो के उठते ही देखना पड़ता है। जी जी। अपडेट रहना है अपग्रेड करने के लिए। जी जी। तो निश्चित तौर पे आपके विभाग में भी है, बच्चों के साथ भी है,
कि निश्चित तौर पे अगर वो अपडेट नहीं रहेंगे तो अपग्रेड नहीं हो सकते, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी कहते हैं। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप मेरे स्टूडियो में आए और इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि जो है मैं एहसानमंद रहूँगा, आपको धन्यवाद भी दूंगा। जी, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं आदरणीय दानी सर, है ना। आपके स्टूडियो में मेरे को जगह मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।